हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा ऋषि। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। ये एक जनरल टैरो रीडिंग करने जा रही हूँ मैं आपके रिलेशनशिप को लेके। तो देखते हैं क्या आता है आज की टैरो रीडिंग में। कार्ड्स मैंने निकाल लिए, अभी मैं इनको देखती हूँ कार्ड्स को, क्या कार्ड्स आए हैं, फिर मैं आपको रीड करके बताऊँगी। जिस किसी को भी पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप टैरो बुक कर सकते हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हैं। उसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी और आपको रेमेडीज़ और उपाय हीलिंग वगैरह दी जाएगी। हीलिंग आप हर पर्पज़ के लिए ले सकते हैं। अगर आपको काम में कोई दिक्कत है, मेंटल हेल्थ के कोई इशू हैं, या किसी चीज़ की कोई ब्लॉकेज है, या कोई डिप्रेशन, एंजाइटी है, ट्रॉमाज है, हर चीज़ के लिए हीलिंग काम करती है। कोई लंबी बीमारी है जो दवाइयों के बाद भी ठीक नहीं हो रही, आप हर चीज़ के लिए हीलिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हीलिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हीलिंग बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो हम साक्षात ब्रह्मांड से एनर्जीज़ को रिसीव करके हम दूसरों की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। हीलिंग्स ऐसे काम करती हैं। आप चार्ज क्रिस्टल भी मुझसे ले सकते हो। आप व्हाट्सएप पे मुझसे इस बारे में पूछ सकते हो अगर आपको चार्ज क्रिस्टल मुझसे चाहिए। तो जो लोग भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, बस ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से बताती हूँ आपको। रिसेंट पास्ट में आप लोगों का रिलेशन ना थोड़ा मुझे, आप अपनी पावर में मुझे लग रहे हैं। इस रिलेशन में आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके रिलेशन में ऑब्स्टिकल्स ये हैं, जो कोई भी देख रहे हो, आपके पर्सन है या पर्सनी है, तो आपके ऑब्स्टिकल्स ये हैं कि आपके जो भी पर्सन है उनमें ना लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। वो थोड़े आर्गन, अगर मैं देखूँ तो वो गुस्से वाले भी हो सकते हैं। वैसे तो उनकी बहुत स्टबर्न एनर्जी है, वो गुस्से वाले होते हैं। अपने आप लोगों को कंट्रोल में करके अपने हिसाब से चलाने की उनकी आदत हो सकती है। वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, एग्रेशन बहुत है उनमें, फायरी एनर्जी भी मुझे काफ़ी नज़र आ रही है, ठीक है। उनका फोकस अपने काम पे रहता है। उनमें अगर लेडीज़ है तो भी उसमें ना जेंट्स की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, आदमी की तरह बिहेव करती होंगी। अगर आप जेंट्स देख रहे हो, किसी लेडीज़ के लिए देख रहे हो, तो आपकी जो वाइफ है उनकी एनर्जीज़ आप ऐसे मैच कर सकते हो कि उनकी जेंट्स की तरह बिहेवियर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो उनकी बहुत स्टबर्न एनर्जी है। आपके ऑब्स्टिकल यही हैं कि बहुत ईगोस्टिक बंदे से आप डील कर रहे हो। स्टेबिलिटी, सक्सेस, रिस्पेक्ट, लीडरशिप क्वालिटी उस बंदे में मुझे लग रही है। कंट्रोलिंग नेचर है, डिसिप्लिन में रहने की उसे आदत है, फोकस उसका अपने काम पर है। प्रैक्टिकल इंसान मुझे काफ़ी लग रहा है, एनर्जेटिक है। इल्यूज़न, आपकी रूट इल्यूज़न है आपके रिलेशन में ये है कि आपका भाग्य आपका ना साथ नहीं दे रहा, ठीक है ना, आपका लक आपका साथ दे रहा है। कि एक कार्मिक साइकिल भी मुझे लग रही है, आपकी डेस्टिनी में ये सब चीज़ें लिखी थी, ठीक है। तो वक्त का भाई, समय के साथ चीज़ें बदलेंगी, लेकिन आपको उन पर थोड़ा वर्क तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सही टाइम पे सही डिसीजन लेके अपनी बुद्धि, ज्ञान, हर चीज़ को इस्तेमाल करो, ठीक है। तो आपकी चीज़ें तब चेंज होंगी। लेकिन आपके ऑब्स्टिकल्स यही हैं कि आपका जो भाग्य है वो आपके फेवर में मुझे नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, ऐसे लोगों को समझ भी नहीं आता कि क्या करें, मुझे ऐसे कुछ लग रहा है। तभी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर रिलेशन में ऐसे कार्ड आए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप थक चुके हैं देख देख के कब चीज़ें बदलेंगी, लेकिन कुछ भी बदल नहीं रहा है। प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो आपके 2 बच्चे हो सकते हैं जो लोग देख रहे हैं। आपकी एक हैप्पी फैमिली है, कमी आपको किसी चीज़ की नहीं है। आपकी हर विश पूरी हो रही है परमात्मा की वजह से। डिवाइन का पे पूरा हाथ है
आप अपने ड्रीम पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। सपोर्ट है आपको परिवार का और डिवाइन की तरफ से आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। नियर फ्यूचर आपका थोड़ा फोकस अपने काम पे रहने वाला है। रिलेशन को लेके आपका रिलेशन पे फोकस होने वाला है। थोड़ी आपकी फायरी एनर्जी है, अपने स्पिरिट से कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत मुझे लग रही है। स्पिरिट की गाइडेंस आपको चाहिए, ठीक है। नियर फ्यूचर आप इस रिलेशन पर थोड़ा काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप चीज़ों को ठीक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप समझदार हो रहे हैं। आप अपनी एनर्जी पे थोड़ा वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस रिलेशन का लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। आप लोगों को ना लोग स्टॉक बहुत करते हैं। आपके रिलेशन में क्या चल रहा है, आपके आसपास नियर एंड डियर वन हो सकते हैं। आप जिन लोगों में उठते बैठते वो हो सकते हैं, वो आपकी हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचने की मुझे ज़रूरत लग रही है। आपकी पर्सनल लाइफ तो मुझे अच्छी है, तो फिर भी आपकी इतनी डिफ़िकल्टीज़ है। राहु का भी थोड़ा प्रभाव मुझे आपके रिलेशन पे लग रहा है, तो इसकी आप रेमेडीज़ करो, क्योंकि आपका सब कुछ ठीक है लेकिन भाग्य आपका फिर भी साथ नहीं दे रहा, तो कहीं पर रुकावटें हैं। तो देखिए, आपके विक्ट्री का कार्ड आया है। आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी है, ठीक है। शादीशुदा मैरिड लाइफ या जो भी रिलेशन में आप हो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें तब भी दिक्कतें हैं। तो आपको ना रेमेडीज़ की मुझे ज़रूरत लग रही है। आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर आपको सक्सेस मिल रही है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ही उधेड़-बुन चल रहा है आपके दिमाग में, ठीक है। आप जो कोई भी देख रहे हो आप उस हिसाब से लो। ये आप ही की एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना मेंटली बहुत ज़्यादा लोगों को स्टॉक करने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा आप अपने ऊपर वर्क करो, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, ठीक है। तो आपकी चीज़ें शायद मुझे लग रहा है बदलेंगी, चीज़ें ठीक होंगी आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके रिलेशन में। अगर ये रिलेशन की रीडिंग है तो रिलेशन में आपकी चीज़ें ठीक होंगी। आपको दूसरों को सर्चिंग नहीं करना, स्टॉक नहीं करना, दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आपकी प्रॉब्लम यही है, आप हर किसी आर्गुमेंट में जल्दी फंस जाते हो। आपकी पर्सनल लाइफ में भी लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। मेंटल इशू, सोच समझ, यानी कि दिमाग चलाना, गुस्सा करना, ठीक है। ऐसी चीज़ें मुझे कुछ ज़्यादा ही आपके उसमें नज़र आ रही हैं। आपके फेयर और चैलेंज मुझे ये लग रहे हैं कि आप कुछ नया नहीं कर पा रहे अपने इस रिलेशन में। आप जो चाहते हो ऐसा कुछ नया हो नहीं पा रहा, आपकी विल पावर नहीं बन पा रही। कुछ लोग ऐसे होंगे, कुछ ख़रीदना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। कुछ भी नई ग्रोथ नहीं हो पा रही है आपकी इस रिलेशन में। कुछ नया ख़रीदना चाहते तो कुछ नहीं हो पा रहा। घर में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, कुछ भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, इस चीज़ों अपने फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हो, ऐसा कुछ भी आपका हो नहीं पा रहा। आपके लाइफ के चैलेंज तो मुझे यही लग रहे हैं। ओवरऑल लेसन्स यही है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं खोना अपना, आप कॉन्फिडेंस बना के रखिए। तो मुझे लग रहा है आपको कॉन्फिडेंस और बना के रखना चाहिए, करेज के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट बनना चाहिए आपको, ठीक है। अपने काम खुद से करने चाहिए। तो शायद अपने रिलेशन पे खुद से काम करो, आपकी चीज़ें फिर ठीक होती मुझे नज़र आ रही हैं। अगर जिन लोगों से भी ये एनर्जी मैच हुई है तो देखते हैं, रेमेडीज़ भी देख लेते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम चल रही हैं। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है, ठीक है। आपकी इल्यूज़न, अपने कर्मास ठीक रखो भाई, कर्मास ठीक रखो। किसी पे ब्लेम गेम नहीं खेलना, सही टाइम पे काम करो। चीज़ें दिन ये पहिया घूमना शुरू हो जाएगा, चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी। चलिए रेमेडीज़ भी देख लेते हैं, परमात्मा क्या दे रहे हैं गाइडेंस आपकी इस रिलेशन में, जो लोग भी देख रहे हैं।
क्या चल रहा है। मैं 3 कार्ड लूँगी। चलिए, कुदरती, ओहो 3 आ गए, इकट्ठे ही 3 आ गए, तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है, पहला तो ये है कि बहुत ही खूबसूरत समय आने वाला है। ईश्वर आपकी झोलियाँ शीघ्र ही खुशियों से भर देंगे। प्रातःकाल सारे घर की सफाई करें। शुद्ध होने के बाद मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पेड़ की बंधन लगवाएं। इससे घर में शुभ शक्तियों का प्रवेश होगा। अपने घर को सुबह साफ़ सफाई करने के बाद, अच्छे से नीट एंड क्लीन करने के बाद, आप घर में पूरे में गंगा जल छिड़के। उसके बाद अशोका के या आम के पेड़ के बंधनों का बंधन होता है, जैसे हम दिवाली पे लगाते हैं ना, वैसे लगाए। इससे नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में एंटर्स नहीं करेंगी। शायद कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है परमात्मा की तरफ से आदेश आपके लिए। और दूसरा कार्ड देखो आया है, एक बार अपनी नकारात्मक सोच से निकलकर अपने सकारात्मक सोच को अपना ले, फिर आप जल्दी ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आप थोड़ा नेगेटिव सोचते हो तो वही कर्मा का कार्ड है, जैसा सोचोगे वैसे ही आपके साथ होगा। तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। मंगल और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए, तो आपको देखना बहुत अच्छे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। आप कर्म नहीं कर रहे हो, कर्मा का कार्ड है, तो आपको कर्म करने के लिए नीचे भेजा है। भगवान का काम है आपको फल देना, आप कर्म करिए। लेकिन ये है कि आपको जो गाइडेंस मिल रही है आप उसके अकॉर्डिंग ही कर्म करें। ठीक है, आपको हर चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हर हाल में सुख संपत्ति के लायक हैं। अपने हर सपने को लेकर आगे बढ़िए, निश्चिंत ही कामयाबी प्राप्त होगी। कभी भी समझौता ना करें। अपने घर और ऑफिस के मेन गेट पर सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह लगाए। ऐसा करने से सौभाग्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। तो यही फिर दोबारा मैसेज यही है, आपको सब कुछ है आपकी डेस्टिनी में। ठीक है, तो उसको आपको क्रिएट तो खुद ही करना है। ठीक है, खेती बीज बोओगे तभी तो पेड़ बनेगा, तो और फल आप खाने लायक बनोगे। लेकिन कर्म तो आपको करना है ना, बीज तो आपको बोना ही है। तो आप कर्म करिए। आप अपने मेन गेट पे सिंदूर का सुबह सफाई करने के बाद आप आम के पेड़ की वो लगाएं। आप 7 या 9 आम के पत्ते ले लीजिए। उसको जैसे वो होती है कलावा, जैसे हम कहते हैं रेड कलर का, उसमें आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे 7 को बांध लीजिए, या 9 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। उसमें आप सिंदूर का तिलक लगा दीजिए, उसी पर स्वास्तिक बना दीजिए। या फिर अपने घर के मेन डोर के राइट एंड लेफ़्ट दोनों तरफ स्वास्तिक बनाइए। उसमें थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, गंगा जल, इन सब चीज़ों से आप स्वास्तिक बना के आप अपने मेन डोर पर उसको स्थापित कीजिए। स्वास्तिक आप देख लीजिए कैसे बनाते हैं, जिनको नहीं आता है तो आप उसको बनाइए मेन डोर पर। देखना आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त होंगे। नेगेटिव एनर्जी आपके घर में बाहर से एंटर हो रही है, तो आप कहीं ऐसी जगह पे जाते उठते बैठते होगे, जो लोग भी रीडिंग देख रहे हो, वहीं से आपको नेगेटिविटी आ रही है, आपके दिमाग में भरी जा रही है ये चीज़ें, क्योंकि दिमाग का कार्ड आया है। तो फरिश्ते आपके आसपास ही हैं। आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। आप बस उनकी उपस्थिति को महसूस करें और खुश रहें। 5 शुक्रवार गुलाबी मोमबत्ती अपने घर में जलाएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी। देखिए, मैंने कहा है ना, आपके माइंड में ही है सारी दिक्कतें, आपकी सोच में हैं दिक्कतें। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप गुलाबी मोमबत्ती जलाइए हर शुक्रवार। 5 शुक्रवार लगातार पिंक कलर की कैंडल आप अपने घर में जलाइए। इससे आपके जो मेंटल हेल्थ है उसको बहुत शांति और पीस मिलेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। जितने लोगों को भी समझ आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए। टैरो रीडिंग करवानी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए। पर्सनल टैरो रीडिंग पेड होती है, उसमें आपको बहुत सारी गाइडेंस दी जाएंगी। आधे 1 घंटे की आपकी टैरो रीडिंग होगी। आपके हर सवाल का अच्छे से जवाब आपको दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को पूछा जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा, उस हिसाब से आप कॉल करिएगा। और चार्जेबल क्रिस्टल अगर आपको चाहिए, हीलिंग चाहिए, हीलिंग के बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। बहुत बीमार लोग उससे ठीक होते हैं। आपकी ब्लॉकेज को क्लियर किया जाता है। आपकी बॉडी में जो नेगेटिविटी भर गई है, ठीक है, उसको क्लीन किया जाता है, उन ब्लॉकेज को निकाला जाता है। उसके बाद पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके बॉडी में डाली जाती है, जो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है, आपको ऊर्जावान बनाती है। इससे आपको बहुत अच्छी
रिज़ल्ट मिलते हैं। तो ये थी आज की टैरो रीडिंग, कितने लोगों को पसंद आई है। जितने लोगों से मैच किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट किया कीजिए, ज़्यादा से शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू सो मच।